नमस्कार दोस्तों, ये एक कहानी है जो अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल के बचपन से जुड़ी हुई है। चलिए मैं आपको ये रोचक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिए और आनंद लीजिए। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपने जीवन में कई रोमांचक और भावनात्मक घटनाओं से गुजरे, जो उनकी शख्सियत को और भी गहराई प्रदान करती है। बीरबल का बचपन और संघर्ष। बीरबल का बचपन गरीबी में बीता। उनके माता पिता ने सीमित साधनों के बावजूद उन्हें शिक्षित करने की पूरी कोशिश की। महेश दास बचपन से ही बेहद तेज बुद्धि और जिज्ञासु स्वभाव के थे। वे हर समस्या को एक चुनौती मानते और उसका हल खोजने में जुट जाते। लेकिन गरीबी ने उन्हें कई बार तोड़ा। कई रातें उन्होंने भूखे पेट गुजारी, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। एक बार जब महेश दास को स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने गांव के मंदिर में बैठकर पुस्तकों को पढ़ने और वहां आने वाले विद्वानों से ज्ञान अर्जित करने का तरीका खोज लिया। उनकी लगन और जिद ने उन्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ाया। अकबर से पहली मुलाकात। एक अनोखा रोमांच। महेश दास की अकबर से मुलाकात भी एक भावनात्मक और रोमांचक घटना थी। एक दिन जब महेश दास जंगल में घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि एक रॉयल काफिला रास्ता भटक गया है। ये काफिला अकबर का था। महेश दास ने हिम्मत दिखाते हुए अकबर की मदद की और उन्हें सही रास्ता दिखाया। अकबर ने, जो उस समय साधारण वेश में थे, उनसे पूछा, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? महेश दास ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप सच में इनाम देना चाहते हैं तो मुझे अपने दरबार में बुला लीजिए। इस पर अकबर हंसे और उन्हें दरबार में बुलाने का वादा किया। कुछ समय बाद महेश दास को अकबर के दरबार में बुलाया गया, जहां उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य विनोद से सभी का दिल जीत लिया। अकबर ने उन्हें बीरबल की उपाधि दी और अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। अकबर और बीरबल, मित्रता और भावनात्मक बंधन। अकबर और बीरबल के बीच केवल राजा और मंत्री का रिश्ता नहीं था, यह एक गहरी मित्रता का बंधन था। अकबर अक्सर बीरबल के साथ अपने दिल की बातें साझा करते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मेरे सच्चे दोस्त हो या सिर्फ एक सलाहकार? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां तक सलाहकार की बात है वह मेरा कर्तव्य है, लेकिन दोस्ती वह रिश्ता है जिसे मैंने दिल से चुना है। यह सुनकर अकबर भावुक हो गए और कहा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। रोमांचक घटना। बीरबल की चतुराई एक बार अकबर को एक अजीब शर्त रखने की सूझी। उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी कड़कड़ाती ठंड में नदी के ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहेगा, उसे छज सोने के सिक्के दिए जाएंगे। कई लोगों ने इसे असंभव मानकर ठुकरा दिया, लेकिन एक गरीब किसान ने हिम्मत दिखाई और इस चुनौती को स्वीकार किया। पूरी रात वह किसान ठंडे पानी में खड़ा रहा। सुबह होते ही उसने अकबर के दरबार में अपने इनाम की मांग की। अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में रात कैसे बिताई? किसान ने जवाब दिया, महाराज, दूर एक दिए की हल्की रोशनी दिख रही थी, उसी के सहारे मैंने रात गुजारी। अकबर ने इसे धोखा मानते हुए इनाम देने से मना कर दिया। यह सुनकर किसान रोने लगा। जब बीरबल ने यह देखा तो उन्होंने अकबर से कहा कि वह इस फैसले से सहमत नहीं है। अगले दिन बीरबल ने अकबर को खाने पर बुलाया और खाना परोसने के बजाय आग से बहुत दूर एक हांडी में खिचड़ी पकाने की कोशिश की। जब अकबर ने पूछा, यह कैसे पक सकती है? बीरबल ने कहा, जैसे किसान ने ठंड में दूर दिए की रोशनी से गर्मी पाई, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर यह समझ गए कि उन्होंने गलती की थी और किसान को उसका इनाम दिया। यह घटना अकबर और बीरबल की कहानी में रोमांच और भावनाओं का अद्भुत उदाहरण है। बीरबल का साहसिक कारनामा। एक बार एक पड़ोसी राज्य के राजा ने अकबर को चुनौती दी कि वे उनके सामने अपनी सेना की ताकत दिखाएं। अकबर ने बीरबल को इस मिशन पर भेजा। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए बिना किसी लड़ाई के उस राज्य के राजा को झुका दिया। उन्होंने कहा, आपकी ताकत का परीक्षण करना हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि आपकी समझदारी को पहचानना हमारा कर्तव्य है। राजा बीरबल की बातों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अकबर के साथ मित्रता का संधि प्रस्ताव भेजा। यह साहसिक घटना बीरबल की रणनीतिक कौशल और चतुराई का प्रमाण है। बीरबल की मृत्यु और अकबर का शोक। ऑन चैप्टर 36 में बीरबल को एक सैन्य अभियान पर भेजा गया, जहां उन्हें एक धोखे का सामना करना पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। अकबर को यह खबर सुनकर गहरा सदमा लगा। उन्होंने कहा, मैंने केवल अपना मंत्री नहीं, बल्कि अपने दिल का एक हिस्सा खो दिया है। अकबर ने बीरबल की याद में कई दिनों तक शोक मनाया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके किस्से और कहानियां अकबर के दरबार में सुनाई जाती रहीं।